हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं और उस पर हम चाहे चैट कर रहे हों या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट वगैरह पे कुछ लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर हम इमोजी का यूज़ अक्सर करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा या ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि दुनिया में एक वर्ल्ड इमोजी डे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस डे के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इससे जुड़ी मैं सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इमोजी डे कब और क्यों मनाया जाता है? सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे इमोजी के बारे में पता नहीं होगा। हम हर रोज़ फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर इन इमोजी के ज़रिए अपनी भावनाएं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये इमोजी हमारी भावनाओं को बिना कुछ बोले व बिना कुछ कहे हमारे अपनों तक हमारी बात को बड़ी आसानी व सरलता से लेकिन बड़े प्रभावशाली ढंग से पहुंचा देते हैं। इमोजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2014 से हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। इमोजी को जापानी एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। आज के दौर में हम सोशल मीडिया पर किसी को मैसेज भेजने के लिए सिर्फ शब्दों या वाक्यों का ही प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ तरह तरह के स्माइली फेस, दिल, जानवरों, खाद्य पदार्थों, गणितीय प्रतीकों, कार, जहाज, पेड़, मौसम, फूल, गिफ्ट, नमस्कार आदि की छवियों को भी भेजते हैं। यही छवियाँ इमोजी कहलाती हैं। इमोजी का इस्तेमाल मैसेंजर, फेसबुक, इंटरनेट आदि पर ज़्यादा किया जाता है। इमोजी वास्तविक चित्र या छवि या आइकन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमोजी का जन्म कैसे हुआ। इमोजी के जन्म की बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1990 में जापान निवासी शिगेटिका कुरिता ने पहली बार इमोजी को तैयार किया था। शिगेटिका कुरिता ने यह इमोजी वाली फ़ोटो जापान की एक टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो के लिए बनाई थी ताकि किशोर बच्चों को रिझाया जा सके। सिगेताका कुरिता को इमोजी बनाने का विचार तब आया जब उन्हें बड़े ईमेल, जो 250 से ज़्यादा शब्दों में होते हैं, भेजने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस समय मोबाइल इंटरनेट से ईमेल सिर्फ 250 शब्दों तक ही भेजा जा सकता था। तब सिगेताका कुरिता ने कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इमोजी को जन्म दिया। इमोजी का सबसे पहले इस्तेमाल यूजर्स ने 1995 में वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन उपकरण पेजर में किया। उस समय जापानियों द्वारा उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमोजी शब्द का क्या अर्थ है। जापानी भाषा में इमोजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इमोजी शब्द का वास्तविक अर्थ है ई। ई मतलब चित्र, जिसका मतलब होता है पिक्चर इंग्लिश में, और मोजी मतलब वर्ण, करेक्टर, अक्षर। इमोजी किसी भी मूड मूड जैसे मुस्कुराना, गुस्सा या वस्तु या किसी चीज जैसे फूल फूल, पेड़, कार वगैरह, इनकी दृश्य या छवि का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुख्यतः मोबाइल और इंटरनेट आधारित है। इसे पिक्टोग्राफ, आइडियोग्राफ या स्माइली भी कहा जाता है। पीले रंग के ये कार्टून अलग अलग मूड, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, बिल्डिंगों, वाहनों, जानवरों, परिवारों, मौसम के हाल आदि को बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अब मैं वर्ल्ड इमोजी डे मनाने का उद्देश्य आपको बताता हूँ। चूँकि इमोजी को देखते ही हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसे भेजने वाले का स्पष्ट संदेश भी देखने वाले की समझ में आ जाता है। यानी इमोजी हमें खुशी व प्रसन्नता देते हैं।
वर्ल्ड इमोजी डे मनाने का उद्देश्य भी यही है। इमोजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और इमोजी से मिलने वाली खुशी व प्रसन्नता को चारों ओर फैलाना, क्योंकि इमोजी बिना एक शब्द बोले आपको खुश कर देते हैं। पल भर के लिए ही सही, आपके होठों में मुस्कुराहट ले आते हैं, रूठे को मना देते हैं और एक दिल की बात दूसरे दिल तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ एक इमोजी कई सारे शब्दों को बयान कर जाता है। इमोजी की मदद से हम अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि हर रोज़ तकरीबन 90 करोड़ों इमोजी एक दूसरे को भेजे जाते हैं। इमोजी धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। दोस्तों, इमोजी से पहले इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इमोटिकॉन्स, इसका प्रयोग भी शब्दों के बदले किया जाता था। इमोटिकॉन्स के जरिए भी लोग अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते थे। इमोटिकॉन्स नियमित वर्णों जो कि कीबोर्ड में मौजूद होते हैं का उपयोग करके तैयार किए जाते थे। दोस्तों, जैसे आपने नोकिया का पुराने वाला मोबाइल देखा होगा, तो उसमें हमें लास्ट में लिखने के लिए या उसमें ये इमोटिकॉन्स होते थे। अगर आपको याद आ जाएगा, अगर आपके पास पहले कभी नोकिया का पुराने वाला ब्लैक एंड वाइट मोबाइल रहा होगा, तो उसमें ये प्रयोग होते थे। इमोटिकॉन्स 90 के दशक के MSN, याहू, AOL जैसे कम्युनिकेशन ऐप में काफ़ी लोकप्रिय थे और आज भी इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं किया जाता। दोस्तों, इमोजी की लोकप्रियता को देखते हुए जेरेमी बर्ग ने विकिपीडिया की तरह इमोजीपीडिया की शुरुआत की। इमोजी का मतलब समझने के लिए इमोजीपीडिया को बनाया गया है। जेरेमी बर्ग ने 17 जुलाई 2014 को पहली बार वर्ल्ड इमोजी डे मनाने का फैसला किया। तभी से हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। जेरेमी बर्ग यूनिकोड कमेटी के सदस्य भी हैं। यूनिकोड स्टैंडर्ड लिस्ट के मुताबिक इस समय 2666 इमोजी मौजूद हैं। अगर आज हम वर्ल्ड इमोजी डे मना रहे हैं तो शिगे ताका कुरिता की वजह से। शिगे ताका कुरिता का फादर ऑफ इमोजी कहा जाता है। शिगे ताका कुरिता ने अर्थशास्त्र से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 25 साल की उम्र में एक जापानी टेलीकॉम कंपनी में नौकरी शुरू की। शिगे ताका कुरिता ने शुरुआती दौर में इस कंपनी की मोबाइल इंटरनेट सर्विस के लिए इमोजी बनाए थे, क्योंकि उस वक्त मोबाइल इंटरनेट से ईमेल सिर्फ 250 शब्दों में ही भेजा जा सकता था। तब शिगे ताका कुरिता ने कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए इमोजी को बनाया था। उन्होंने लगभग 176 इमोजीज को अपना सबसे पहला इमोजी सेट तैयार किया था, जिसमें 12x12 पिक्सल के चित्र थे जो बहुत सरलता से एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचा देते थे। सन 1999 में रंग बिरंगे इमोजी का इस्तेमाल शुरू हुआ और देखते ही देखते ये दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। शिगे ताका कुरिता ने शुरुआती दौर में मौसम के चित्र जैसे वर्षा, बादल, धूप, छतरी, बर्फ तकनीक से जुड़े लैंडलाइन, सेलफोन, टीवी, ट्रैफिक के लिए कार, जहाज, खाने व पीने से संबंधित चीज़ों की इमोजी, अलग अलग मूड को दिखाने वाली इमोजी, कन्फ्यूजन के भाव को दिखाने वाली, क्रोध के भाव को, सरप्राइज के भाव को दिखाने वाली, इस प्रकार की इमोजी बनाई थी। शिगे ताका कुरिता ने जापानी कॉमिक्स, मंगा, आधुनिक जापानी लेखन प्रणाली, कांची में इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक चीनी पात्रों से इसकी प्रेरणा लेकर ही अपना पहला इमोजी सेट बनाया था। शिगे ताका कुरिता के बनाए इमोजी जापान में खूब इस्तेमाल किए जाने लगे और इसी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एप्पल ने जब 2007 में अपना पहला आईफोन जापानी बाजार में उतारा था, तो उसके साथ उसने इमोजी कीबोर्ड भी दिया था ताकि जापानी बाजार में एप्पल आईफोन की धाक जम सके। उस समय यह फीचर अमेरिकी यूजर्स के लिए नहीं था। एप्पल ने इस इमोजी कीबोर्ड में MMS सेटिंग, व्हाट्सएप मैसेजेस के दौरान अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इमोजी का प्रयोग करने की सुविधा दी थी। अब अधिकतर लोग लंबे चौड़े वाक्य लिखने के बजाय इमोजी का इस्तेमाल कर कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे थे। एप्पल अपने आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच और मैक यूजर्स के लिए हर साल कुछ नए इमोजी लेकर आता है। यह
नए इमोजी आने वाले नए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट कर दिए जाते हैं। दुनिया भर के लोगों के बीच में इमोजी की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2013 में इमोजी शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया। हर दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर करोड़ों लोगों द्वारा एक दूसरे को भेजन जाने वाले इमोजी को 2015 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों, वर्ष 2016 में न्यूयॉर्क में स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अपने स्थायी संग्रह में सीगे ताकाकुरेता के 176 इमोजी को शामिल किया है। साथ ही साथ हॉलीवुड में एक एनिमेटेड मूवी भी बनाई गई है जिसमें 250 इमोजी को दिखाया गया है। इमोजी को यूनिकोड द्वारा 2010 में मानकीकृत किया गया था। यूनिकोड चरित्र आधारित इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एक स्टैंडर्ड मानक है। यूनिकोड स्टैंडर्ड लिस्ट के अनुसार अब तक 2666 इमोजी बनाए जा चुके हैं। यूनिकोड कमेटी के मुताबिक हर साल सैकड़ों नए इमोजी बनाने का आवेदन मिलते हैं। दोस्तों, नए इमोजी बनाने के लिए यूनिकोड कंसोर्टियम से इजाज़त लेनी होती है, क्योंकि यूनिकोड कंसोर्टियम ही तय करते हैं कि किस का इमोजी बनाया जाएगा और किस का नहीं। लेकिन एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने इमोजी तैयार कर सकती है। उन पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वर्तमान समय में इमोजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फेसबुक यूजर्स के द्वारा किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार फेसबुक में लगभग 6 करोड़ इमोजी का इस्तेमाल हर रोज़ होता है और इसके बाद फेसबुक मैसेंजर पर इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों से ज़्यादा इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इमोजी अब सोशल मीडिया की एक अलग ही नई भाषा बन गई है। फेसबुक ने हाल ही में अपने यूजर्स को हंसी, खुशी, लव, गुस्सा, उदासी जैसे इमोजीज को अपने लाइक बटन के साथ जोड़कर यूजर्स का काम और आसान व मज़ेदार करने का काम किया है। यूजर्स अब अपनी फ़ोटो के ऊपर भी इन इमोजी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स 5 इमोजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक हो या कोई और प्लेटफॉर्म। भारतीयों के पसंदीदा इमोजी में खुशी के आंसू वाला इमोजी, आँखों में दिल के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, नमस्कार या प्रणाम करने वाला इमोजी, दिल का इमोजी, खुशी व्यक्त करता इमोजी है। 2017 में हार्ट इमोजी का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ। न्यू ईयर पर सबसे ज़्यादा इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फेसबुक पर कुल 2800 इमोजी हैं, जिनमें से लोग रोज़ सिर्फ 2300 का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पूरी दुनिया के लोग हर रोज़ लगभग 900 मिलियन इमोजी बिना कोई शब्द लिखे एक दूसरे को भेजते हैं। इमोजी की खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी भाषा के लिए किया जा सकता है, इसलिए दुनिया भर के लोग इसका जमकर इस्तेमाल करते हैं। भारत में ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इमोजी का प्रयोग करने में शायद ही किसी को दिक्कत आती हो। अरबों लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो तरह तरह की भाषाओं के साथ इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपको इमोजी के बारे में कुछ अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, 17 जुलाई 2014 को पहला वर्ल्ड इमोजी डे मनाया गया था। फिनलैंड दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने अपनी संस्कृति की इमोजी बनाई है। ऑनलाइन रहते हुए करीब 92% लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में एप्पल कंपनी ने अपनी असली पिस्तौल वाली इमोजी को हरे रंग की पिचकारी वाली पिस्तौल इमोजी में बदलकर इसे अपनी इमोजी लिस्ट में शामिल किया। फेसबुक मैसेंजर पर लगभग 5 बिलियन इमोजीज हर रोज़ इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हंसते हंसते आंखों से आंसू निकलने वाला स्माइली इमोजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की नई भाषा शायद इमोजी ही है। 17 जुलाई को दुनिया भर में लोग अलग अलग तरीके से वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। कई जगहों पर लोग खुद इमोजी बनकर पार्टी में पहुंचते हैं। 17 जुलाई यानी वर्ल्ड इमोजी डे के दिन लोगों से उनके पसंदीदा इमोजी को चुनने के लिए वोटिंग भी कराई जाती है और वोटिंग के बाद एक सबका पसंदीदा इमोजी चुना जाता है।
कहा जाता है कि सबसे पहले इमोजी का इस्तेमाल 1648 में लिखी गई एक कविता में हुआ था। रॉबर्ट हैरिक ने टू फॉर्च्यून नाम की अपनी कविता में स्माइली का प्रयोग किया था। पहले मैसेज सिर्फ लिख कर भेजे जा सकते थे, लेकिन अब इमोजी कम डेटा का उपयोग करते हुए लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात करने की अनुमति देता है। पूरी दुनिया में लगभग 6 बिलियन इमोजी हर रोज़ एक दूसरे को भेजे जाते हैं, जिनमें से अकेले फेसबुक पर लगभग 6 करोड़ इमोजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो भी हो, इमोजी ने हमारी सोशल मीडिया व इंटरनेट की दुनिया में अपनी पक्की जगह बना लिया है। अब तो इसके बिना हमारे मैसेजेस पूरे ही नहीं होते हैं। सोशल मीडिया का हमारा यह दोस्त वाकई बहुत शानदार है। दिल की बातों को अपनों के दिलों तक पहुंचाने में इसका कोई जवाब नहीं। इसलिए पल भर में आपको खुश करने वाले इस दोस्त इमोजी के लिए वर्ल्ड इमोजी डे ज़रूर मनाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड इमोजी डे से जुड़ी या वर्ल्ड इमोजी डे के साथ साथ इमोजी से जुड़ी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से इस वीडियो में दे दी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी लाइफ में जब आप चैटिंग पे होते हैं या जब आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं भी होते हैं सोशल मीडिया पे, तो इमोजी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या वैल्यू रखता है, या आपके चैटिंग के टाइम या आप कोई फेसबुक पे कुछ देख रहे हैं, कभी भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तब इमोजी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या आप उसके बिना कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कितना महत्वपूर्ण हो चुका है यह, या इमोजी से जुड़ी जो भी आपके अंदर मन में बात आती है वह कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।